क्या आप जानते हैं कि 35 के बाद एक वुमेन की फर्टिलिटी शार्पली डिक्लाइन होने लगती है। मिड 30s में मंथली कंसेप्शन के चांसेस लगभग 20% के आसपास होते हैं, लेकिन 40 तक आते आते ये चांसेस 5% ही रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर जानकारी एंड प्लानिंग की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी आफ्टर एज 35। क्या आपने कभी सोचा है कि 35 के बाद मां बनना सेफ है या नहीं? तो ये वीडियो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही है। आजकल बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी लेट 30s या फिर अर्ली 40s में प्लान करती हैं। उसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि करियर या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लेट मैरिजेस। लेकिन एडवांस एज में प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से जुड़ी कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि फर्टिलिटी और एज का क्या रिलेशन है। एक वुमेन की फर्टिलिटी 20s में पीक पर होती है, 30s में ये धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, लेकिन 35 के बाद डिक्लाइन शार्प हो जाता है। अब हम बात करेंगे ओवेरियन रिजर्व की। ओवेरियन रिजर्व क्या होता है? जन्म के समय हर फीमेल के पास एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होता है, जो कि एज के साथ साथ डिक्लाइन होता है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में, और जिसकी वजह से कंसेप्शन के चांसेस मिड 30s के बाद लगभग 20% रह जाते हैं और 40 के आते आते लगभग 5% के आसपास ही रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर एज 35। अगर आप 35 के बाद कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो पहले हम बात करेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशन की। लेट एज की प्रेगनेंसी में जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज, स्पेशली क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज का रिस्क बढ़ जाता है। ट्राइसोमी 21, जिसे कि डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, उसका रिस्क लेट एज प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। 35 में ये रिस्क लगभग 1 in 294 होता है, जबकि 40 में आते आते ये रिस्क 1 in 86 हो जाता है। अब हम बात करेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क बढ़ता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है, प्री एक्लेम्सिया का रिस्क भी बढ़ता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी का भी रिस्क बढ़ सकता है, और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सिजेरियन सेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेट एज प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ या फिर मिस कैरेजेस के चांसेस भी बढ़ते हैं, एंड मिस कैरेजेस के चांसेस लगभग 25 से 35% तक होते हैं। अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि एज का फीमेल फर्टिलिटी पे क्या असर होता है। अब हम बात करेंगे मेल फर्टिलिटी और एज का क्या रिलेशन रहता है। फीमेल फर्टिलिटी ही नहीं, मेल फर्टिलिटी भी एज के साथ साथ डिक्लाइन करती है, एंड 40s के बाद स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी डिक्लाइन होने लगती है, जिसकी वजह से कंसेप्शन चांसेस और बेबी की हेल्थ दोनों पर ही इफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे 35 के बाद आप फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 प्लस है एंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप को फॉलो करने से आप कंसेप्शन चांसेस बढ़ा सकते हैं एंड हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट एंड हेल्दी वेट मेंटेन करना होगा, एंड से नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस का भी फर्टिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और अगर आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं ट्राई करते हुए और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। अगर आप लेट एज में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग 20s में ही प्लान कर लेना चाहिए, ताकि उससे अच्छे रिजल्ट मिले। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मेडिकल चेकअप्स के बारे में। प्रेगनेंसी से पहले एंड प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल चेकअप्स एंड कुछ टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स डिस्कस प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री एंड करंट हेल्थ को रिव्यू करेंगे। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो आपके डॉक्टर वो कंडीशन मैनेज करेंगे, ताकि आप प्रेगनेंसी एक हेल्दी स्टेट से ही स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे प्री नेटल स्क्रीनिंग। इसमें अल्ट्रासाउंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इन्वेजिव टेस्ट, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग या फिर कोनियोनिक वेलस सैंपलिंग भी की जाती है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलर फॉलोअप बहुत ही जरूरी होते हैं, एंड एवरी फॉलोअप पे आपके डॉक्टर आपकी ओवरऑल हेल्थ चेक करते हैं, आपका वेट मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं, एंड बेबी की ग्रोथ को भी मॉनिटर करते हैं। अगर हम साइंस से हटकर सोचें तो किस एज में आप मां बनना चाहते हैं, ये आपके और आपके पार्टनर की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन 35 के बाद प्रेगनेंसी एक रोलर कोस्टर हो सकती है, एंड अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप एडॉप्शन या फिर सरोगेसी को भी कंसिडर कर सकते हैं।
इमोशनल सपोर्ट के लिए आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन मेंटेन करें। इसके अलावा आप प्रोफेशनल काउंसलिंग या फिर सपोर्ट ग्रुप की भी हेल्प ले सकते हैं। आप कंसेप्शन के चांसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टाइल विंडो को समझना। ओव्यूलेशन से पहले एंड ओव्यूलेशन के दिन कंसेप्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और एक रेगुलर मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में ये मिड साइकिल में होता है, तो इस टाइम पर आप जरूर ट्राई करें। एंड ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए ओव्यूलेशन ट्रैकिंग ऐप और ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल है, जिसको यूज करना बहुत ही इजी होता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं जिससे आप ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम वेजाइनल डिस्चार्ज थिक एंड स्ट्रेची हो जाता है और कुछ लेडीज को ओव्यूलेशन के टाइम लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहता है। फर्टाइल विंडो की डिटेल जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कंसेप्शन के लिए एग क्वालिटी की तरह स्पर्म क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेल्स को हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एंड फॉर बेटर स्पर्म क्वालिटी 2 या 3 डेज के गैप के बाद ही इंटीमेट हो। इंटीमेसी से जुड़े हुए बहुत से मिथ्स हैं, जैसे कि रोज ट्राई करें या फिर रात के समय ही ट्राई करें तो उससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जबकि मॉर्निंग या फिर अर्ली इवनिंग में स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी बेटर होती है। आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है और आपको ट्राई करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर। साथ ही साथ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जिसमें कि स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी सब ऑप्टिमल है, इसके लिए भी आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और आपको बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहिए और आप टाइमली जाके अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स और डाउट्स के बारे में। अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर पीरियड्स रेगुलर है तो फर्टिलिटी भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, रेगुलर पीरियड होने के बावजूद भी एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सबसे कॉमन मिथ है कि एज की वजह से फीमेल फर्टिलिटी अफेक्ट होती है और एज का मेल फर्टिलिटी पर असर नहीं होता। ऐसा सच नहीं है। मेल फर्टिलिटी भी एज के साथ साथ डिक्लाइन करती है और 40s के बाद स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही डिक्लाइन करने लगते हैं। कुछ कपल्स फिजिकली हेल्दी होते हैं लेकिन स्ट्रेस की वजह से कंसीव नहीं कर पाते। तो क्या स्ट्रेस फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? जी हाँ, स्ट्रेस फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ओव्यूलेशन और स्पर्म प्रोडक्शन दोनों ही अफेक्ट होते हैं। क्या फर्टिलिटी लुब्रिकेंट्स हेल्पफुल होते हैं? कुछ स्पेशली फॉर्मुलेटेड लुब्रिकेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं जो कि स्पर्म मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड फॉर प्रेगनेंसी आफ्टर एज 35। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अगर आप चाहते हैं कि हम IVF ऑप्शन या फिर फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी आप जरूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।